चलिए, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में आपको एक नया प्रकरण पढ़ाया था, अलंकार। अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलंकार होता क्या है। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाती है। जिस प्रकार अलंकार का मतलब आभूषण होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार आभूषण एक स्त्री की शोभा बढ़ाती है, उसके सौंदर्य को सुशोभित करती है, उसी प्रकार अलंकार जो होता है काव्य रचना की शोभा बढ़ाती है। तो मैंने अलंकार के बारे में बताया था। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में वह शब्दालंकार भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको डिफिनेशन आपके समक्ष है, जब किसी भी वर्ण शब्द वाक्य की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कुछ ऐसे काव्य रचना जिसकी आवृत्ति एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार है और उसका अर्थ एक ही निकले, वह होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, अति व्याकुल होकर, अति व्याकुल अति का मतलब एक ही है, एक ही शब्द है और उसका मतलब एक ही निकल रहा है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी काव्य रचना में जब एक ही शब्द दो बार आए, चाहे दो बार से ज्यादा आए, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न निकलता हो। जैसे गया गया गया, यानी गया नाम का लड़का है, गया स्थान पे गया, ये तीनों एक ही शब्द एक ही जैसे है, लेकिन तीनों का अर्थ जो है अलग अलग है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना का मतलब होता है जिस प्रकार एक स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सजती हैं, और सजना का अर्थ है यानी पति। किसके लिए? पति के लिए। इसी अनुसार